वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी 2024 बोर्ड एग्जाम कक्षा 10th का सामाजिक का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर आपको समय मिलेगा एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का, और 80 में से 80 नंबर आप कैसे प्राप्त करें इसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और पेपर कैसा आएगा परीक्षा के अंदर जिसका अभ्यास करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जरूर आप वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देखें। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले खंड अ मिलेगा, जिसमें कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस मिलेंगे। जो 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे, आप 15 की 15 कैसे सही कर सकते हैं इसके लिए आपको थोड़े अच्छे अभ्यास की जरूरत है। देखिए यहाँ पर पहला सवाल, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1929 में। यहाँ पर ब आपका सही जवाब है। दूसरा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। स आपका सही जवाब होगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हॉरग्रीव्स ने किया था। यहाँ पर सी आपका राइट आंसर है। किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? तो यहाँ पर मार्टिन लूथर के छपे हुए धर्म ग्रंथों के कारण ये धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। मार्टिन लूथर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा ये 1992 में हुआ था, जून 1992 में। ठीक है, ब आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चिपको आंदोलन ये हिमालय क्षेत्र में हुआ था। अ आपका सही जवाब है छठे क्वेश्चन में। सातवां, निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलोर को जाना जाता है। बी आपका यहाँ पर सही जवाब है। अगला है, भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी, यानी चली थी? तो ये है मुंबई से थाने के मध्य। कब है भाई? मुंबई से थाने के मध्य है। कौन से स्टेशन के बीच चली गई थी, यही पूछा है। बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ आपका सही जवाब है फ्लेमिश क्षेत्र। स आपका सही जवाब है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष है वो सरपंच कहलाता है। अ आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? ये कथन महात्मा गांधी का, यानी धर्म और राजनीति का गहरा संबंध है, ये महात्मा गांधी ने कहा है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण और उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो यह भारतीय निर्वाचन आयोग है। अ आपका सही जवाब होगा। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो यहाँ पर यह कहलाता है भाई सकल घरेलू उत्पाद। अ आपका सही जवाब है। अगला है, कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? तो यहाँ पर इसका है समर्थक ऋण आधार का। ठीक है, डी आपका सही जवाब होगा। निम्न में वैश्वीकरण का कारण नहीं है, तो व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण ये वैश्वीकरण का कारण नहीं है। तो आपको इस तरह से छाननी बना करके परीक्षा के अंदर बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आपको भरने हैं, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर है वो बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये 7 क्वेश्चन आएंगे और इसको इसी वर्ष शुरू किया गया है। इससे पहले आपके रिक्त स्थान नहीं आते थे। ये इसलिए शुरू किया गया है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो देखिए, नए युग का पहला प्रतीक थी कौन? कपास। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कपास नए युग का पहला प्रतीक थी। तो इसमें कपास सही जवाब है। दूसरा है, धर्म सुधारक खाली जगह ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95वीं स्थापना लिखी थी। तो ये थे मार्टिन लूथर। पीछे भी इसके बारे में आया है, मार्टिन लूथर। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर ने, धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95वीं स्थापना लिखी थी। ठीक है, अगला है, औसत आय को क्या कहते हैं? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है उसके आधार पर औसत आय कहलाती है। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां खाली जगह की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही। किस में मुख्य भूमिका निभा रही भाई? वैश्वीकरण में। ठीक है, किसमें? वैश्वीकरण में। वैश्वीकरण। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपके बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता पर आधारित है किसकी? उम्मीदवारी की। ठीक है, उम्मीदवारी की समानता पर, उम्मीदवार की समानता पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था उम्मीदवार समानता पर आधारित होती है। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें उम्मीदवार होगा आपके, उम्मीदवार क्या करते हैं? दल का सदस्य और समर्थन करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक समानता पर आधारित है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा राजनीतिक। ठीक है, क्या है? राजनीतिक समानता पर आधारित है। पालर पानी प्राकृतिक जल का क्या है भाई? शुद्धतम रूप समझा जाता है।
पालर पानी का मतलब होता है जो बरसात से प्राप्त जल होता है वो शुद्धतम जल है, सबसे शुद्ध जल है। अगला है देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। यहाँ पर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका उत्तर आपको देना होगा। एक एक नंबर के ये क्वेश्चंस आएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था भाई 13 अप्रैल 1919 को। आप सभी को इसके बारे में डेट पता होगी। और कहाँ हुआ था? ये अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था। इस तरह से आपको ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आए हैं इनके जवाब देने हैं। ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के मध्य में केवल हाथ से तैयार किए जाने वाले 2 उत्पादों का उल्लेख कीजिए। तो हथौड़े और कुल्हाड़ियां, और ये माना कि यहाँ पर बनाते थे क्या? हथौड़े और कुल्हाड़ियां। अगला क्वेश्चन है 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर क्षेत्रों में गिरावट और बेकारी क्यों व्याप्त थी? इसके बारे में आपको एक लाइन लिखनी है। श्रीलंका की तमिल समस्या, कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। नारीवादी आंदोलन का क्या अभिप्राय है? 1-2 लाइन में लिखना है। राजनीतिक दल की परिभाषा देनी है कि कैसे होता है। तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 2 सेवाओं के नाम, तो आप इनको कह सकते हैं कि संचार और बैंकिंग सेवाएं। क्या है? संचार सेवाएं मतलब यातायात वगैरह, और बैंकिंग सेवाएं, ठीक है, ये तृतीय श्रेणी की सेवाओं में आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों का उपयोग के बारे में आपको लिखना है। विश्व के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करने वाले देशों के नाम, तो यहाँ पर इसका नाम है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के अंदर बहुत सारे बाघ है, ठीक है, तो यहाँ पर भारत और नेपाल इसका जवाब हो जाएगा। खनिज आधारित 2 उद्योगों के नाम बताने हैं, तो इसका हो जाएगा लौह एंड इस्पात उद्योग, लौह इस्पात, ठीक है, और सीमेंट उद्योग, ये खनिज को माना कि उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये छोटे-छोटे सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद में कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं। गांधी जी द्वारा दलित उद्धार के लिए किए गए कार्य, मुद्रण क्रांति का आप क्या समझते हैं? बहुसंख्यक से तात्पर्य, इसका उत्तर मैं आपको उत्तरमाला में बताऊंगा। धर्म और राजनीतिक संबंध, गांधी जी के विचार, राजनीतिक दल की विपक्षी भूमिका, लोकतंत्र में क्यों सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, विकास और शिक्षा का महत्व, ये सभी 3 से 4 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर ये जो भी क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ उसके बाद आपको इसकी उत्तरमाला दिखाऊंगा, जहां से आप इसके उत्तर भी देख पाएंगे। अब यहाँ पर आपके खंड स आ जाएगा, जहां पर आपको लगभग 8-10 लाइन में उत्तर लिखना होगा, अथवा में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना है। यहाँ पर देखिए 17वां भी दोनों दिए हुए हैं, और 18वें के भी दोनों दिए हुए हैं आपको आराम से, 19वें के भी दोनों दिए हुए हैं। यहाँ पर खंड 10 शुरू हो जाएगा। यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर का मिलेगा। इस दोनों पर टिप्पणी करनी है या ये लिखना है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। यहाँ पर 20 से 25 लाइन में आपको उत्तर देना होगा। यहाँ 21वां क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, और ये 22वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो मानचित्र का है, ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। तो इस आधार पर आपको उत्तरमाला मैं दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो अपने पिताजी यानी फादर से प्यार करता है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करेगा। चलिए उत्तरमाला देखते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं मॉडल पेपर जो 3 मैंने हल करवाया था उसकी उत्तर कुंजी, जिसके अब सद वाले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस और दूसरा सवाल मैं आपको हल करवा चुका हूँ। यहाँ तीसरे से आप इसके जवाब है आराम से वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ये चौथे क्वेश्चंस और 5वें का आंसर, ये 6ठे 7वें 8वें का आंसर आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 का आंसर आपको दिख रहा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का आंसर आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14, 15 का आपका आंसर दिखाई दे रहा है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप देख लीजिए, अथवा में आया है, इसका भी उत्तर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिखाई दे रहा है, और इसके बाद आप इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, और यहाँ पर ये 18 के अथवा का। फिर ये 19 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये 19 के अथवा का। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपको बैंकों के ऋण संबंधी और ऋण की शर्तें, और ये अथवा वाला उत्तर है वो भी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आया 21वां, यहाँ पर फ्रांस में विद्रोह कब हुआ, बुरलेस में विद्रोह, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, सारा आप देख रहे हैं आराम से। और ये अथवा में वीना सम्मेलन, वीना संधि, ये सारा आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको किस तरह से ये मैप भरना था, यहाँ देखिए ब्यावर कहाँ पर है, राजस्थान में, अमरकंटक, सुंदरगढ़ और तुमकुरु, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं। अथवा वाला भी पड़ा है नीचे, रावत भाटा जो ये परमाणु नगरी थी, और पनकी, चंद्रपुर, तारापुर, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र वगैरह में है। तो इस तरह से आपको ये मॉडल पेपर नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरूर आप इसको पढ़ें और अच्छी तैयारी करें, अच्छे नंबर प्राप्त करें बोर्ड परीक्षा में। बोर्ड परीक्षा में मैं आपके लिए बोर्ड परीक्षा से 3-4 दिन पहले 4 ऐसे मॉडल पेपर लेकर के आने वाला हूं जो परीक्षा में आपके हूब टू हूब छपने वाले हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों तक वीडियो को भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।